होम क्वारंटाइन 2,49,583। ये कुछ बेसिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड डेटा था। अब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट से अनुरोध करूंगा आपसे। वो अभी डेटा नहीं है, वो हम लोग कंप्लीट डेटा कंपाइल करके फिर आप लोग को एंड में रिपोर्ट करेंगे। लगभग श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स का मूवमेंट कंप्लीशन पे आ रहा है, उसका थोड़ा सा हम लोग वेट कर ले रहे हैं। डेटा क्लीनिंग करके फिर हम लोग शेयर करेंगे, कंपाइल हो रहा है वो। सर जो लास्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके बाद भी काफ़ी ट्रेनें आ गई, बल्कि जितने लोग रजिस्टर्ड थे हमको लगता है उससे ज़्यादा लोग आ चुके हैं। तो कुछ लोग जो रजिस्टर्ड नहीं किए थे वो भी उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो एक फॉरेन से आने वाले लोग थे जो नियर बाई जगह पे आ रहे थे, तो अब तक 390 लोग झारखंड में आए हैं डिफरेंट जगहों से। उसमें सबसे बड़ा चंक है ढाका से आने वालों का, और जिसमें से 234 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से फ्री होकर घर चले गए हैं, और 21 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और तो ये स्टेटस है। अभी 3 पॉइंट से एक फ़्लाइट एक दिन दोहा कोलकाता आने वाली थी, वो कैंसिल हो गई जस्ट। तो अब एक कल एक भूटान से आना है, करीब 17 लोग हैं वो। तो लैंड से वो ट्रांसफ़र होंगे, भूटान से आएंगे और पाकू डीसी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और 17 तारीख को एक फिर बांग्लादेश से एक फ़्लाइट आने वाली है जिसमें 76 लोग झारखंड के आने वाले हैं। तो अभी तक की सूचना के अनुसार इतने और लोग विदेश से आने वाले हैं। ये प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, सेकंड या थर्ड राउंड अब बुकिंग्स चल रही हैं, तो जैसे जैसे आएगा वैसे शेयर किया जा सकता है। थैंक यू। कल 14 जून तक राज्य में टोटल 1763 पॉजिटिव मरीज डिटेक्ट हो चुके हैं, और अभी तक उसमें से 905 रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जैसा कि हम लोग अवगत है, 8 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है इस राज्य में, और आज के तारीख में 850 एक्टिव केस झारखंड राज्य में है। अगर इन 850 को हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है पूर्वी सिंहभूम में 198, सिमडेगा में 146, कोडरमा में 85, रामगढ़ में 59, गुमला 49, वेस्ट सिंहभूम 45। इसके अलावा जो बाकी सब है उसमें कम संख्या में एक्टिव केसेस है। अगर हम लोग राज्य के अगर इन पॉजिटिव केसेस का हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो इसमें से 850 में से 104 केवल एक्टिव केसेस है जो शहरी क्षेत्रों में है आज की तारीख में, जिसमें सबसे ज़्यादा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में 51 है और रांची में 25 है। इसके अलावा 746 जो एक्टिव केसेस है वो पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में है। अभी तक 1477 श्रमिक पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से 749 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। अगर हम लोग राज्य के डबलिंग रेट की बात करते हैं तो आज कल तक का राज्य का डबलिंग रेट 11.2 दिन है। उसी तरह से अगर हमारा मॉर्टेलिटी रेट हम लोग देखते हैं तो 0.45% है केवल। अगर विश्व का मॉर्टेलिटी रेट आप देखिएगा तो 5.56% है, भारत का देखिएगा तो 2.86% है। तो अगर आप मृत्यु दर के हिसाब से कंपेयर करें तो झारखंड की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। उसी तरह से डबलिंग रेट में अगर आप देखिए तो आज हमारा डबलिंग रेट 11.2 दिन है, लेकिन हमारे 4 जिले ऐसे हैं, चतरा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़, यहाँ का डबलिंग रेट राज्य के औसत से कम है। अभी तक जो 905 केस हमारे यहाँ रिकवर हुए हैं, हमारा रिकवरी प्रतिशत 51.33% है।
अगर आप विश्व का रिकवरी प्रतिशत देखिएगा तो लगभग 53.6% है और भारत का आंकड़ा देखिएगा तो 51.08% है। इसका मतलब ये हो रहा है अभी कि हमारी जो रिकवरीज है वो एक्टिव केसेस से अधिक संख्या में हो रही है और अधिक तीव्र गति से हो रही है। अभी तक 116 कंटेनमेंट जोन्स राज्य में अभी क्रियान्वित है। पहले 198 थे, अभी उसकी संख्या घटकर 116 रह गई है। सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 13, पश्चिमी सिंहभूम में 11, गुमला में 10 और रांची में 10। इसके अलावा बाकी ज़िलों में सब सिंगल डिजिट में आंकड़े हैं। अभी अगर हम लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो राज्य का औसत पॉजिटिविटी 1.69% है, 1.69%। इसके बावजूद हमारे पास 4 ज़िले ऐसे हैं जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा है, जैसे सिमडेगा 5.3%, कोडरमा 4.3%, हजारीबाग 3.5% और गढ़वा 2.78%। इन 4 ज़िलों का जो औसत पॉजिटिविटी है जो राज्य से काफ़ी अधिक है। अगर हम ज़िलों की बात करते हैं तो विगत 7 दिनों में ऐसे हमारे टोटल 6 ज़िले हैं जहां विगत 7 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है विगत पूरे सप्ताह में। अगर साहेबगंज को देखते हैं तो 15 दिन है, गोड्डा में पिछले 46 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और दुमका में 13 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा जामताड़ा, धनबाद और देवघर में पिछले 7 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। माइग्रेंट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि आपको बताया गया 5,11,663 अभी तक श्रमिक लौटे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 78,423 की सैंपल जांच कराई है जो लगभग 15.16% होता है। अगर इनमें हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र से आए हुए लगभग पॉजिटिविटी 2.3% है, तमिलनाडु का भी लगभग उतना ही है। अधिक पॉजिटिविटी दिल्ली की है 2.83%, कर्नाटका का भी 2.3% है और बाकी सब जगहों का है। बांग्लादेश से आए हुए 18 केसेस अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। झारखंड राज्य में ICMR ने जो एक 200 ज़िलों में भारत की स्टडी कराया था, उसमें झारखंड राज्य के 3 ज़िले थे, पाकुड़, लातेहार और सिमडेगा। उसका जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से पाकुड़ में मात्र 1.25% प्रिवेलेंस, लातेहार में 0 और सिमडेगा में मात्र 1% प्रिवेलेंस पाया गया है। ये सीरो सर्वे इसलिए किया गया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन ज़िलों में है कि नहीं है, तो इसके हिसाब से कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। आपकी सूचना के लिए हम लोग बता दें कि चूँकि ये 3 ही ज़िलों में हुआ था, इसलिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से ICMR को रिक्वेस्ट किए हैं कि आप हमारे पूरे राज्य के लिए एक सीरो सर्वे करा दीजिए ताकि हमको राज्य में ट्रांसमिशन की क्या स्थिति है, संक्रमण की क्या स्थिति है, उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये संपूर्ण कार्य हम लोग इस माह के अंत तक ही पूर्ण करा लेंगे और ट्रांसमिशन की स्थिति के संबंध में हमें एग्जैक्ट फिगर्स उसमें से आ जाएगी। उसी तरह से अधिक संख्या में लोगों को चिन्हित करने के लिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, हम लोगों ने आदेश दिया है कि प्रत्येक घर घर जाकर सभी ग्रामीण और शहरी आवासों को हम लोग सर्वेक्षित करेंगे, जो उसका कार्य 18 तारीख से हम लोग शुरू करेंगे और 1 हफ्ता में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होगा। इसमें कोविड के साथ साथ जिसको भी किसी प्रकार की श्वसन की बीमारी है, जिसको भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किसी प्रकार का कोई कैंसर की समस्या है, TB की समस्या है, उनको भी उसमें चिन्हित किया जाएगा ताकि सबका प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग सैम्पलिंग करा सके और उनकी जांच करवा सकें। तो ये एक मेगा एक्सरसाइज हम लोग 18 तारीख से शुरू कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी को अपील होगा कि इस एक्सरसाइज में सभी नागरिक सहयोग करें। और आज हम लोग लॉकडाउन लगभग हम लोग रिलैक्स कर चुके हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई निश्चिंत होने की आवश्यकता है। अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, सोशल दूरी का पालन नहीं करेंगे और एक दूसरे के इन्फेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो यह पूर्ण संभावना है कि हमारे जो एक कोविड का जो संक्रमण है उसमें निश्चित रूप से फिर से बढ़ोतरी होगी। इसलिए मुझे सबसे अनुरोध करना है कि कृपा करके पर्टिकुलरली जो मार्केट एरियाज़ है, जहां आपकी रश हो रहा है, सब्जी मंडीज़ है या फलों की दुकान है, वहां जब भी आप जाए तो अपना और आसपास के लोगों का ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद। कोई सवाल है तो वेलकम।
ICMR ने जो पूरे देश के 200 जिलों का सीरो सर्वे किया था, उसमें झारखंड के 3 जिले थे, पाकुड़, लातेहार और सिमडेगा। तो ये पाकुड़ में मात्र 1.25%, लातेहार में 0 और सिमडेगा में 1% उनका पॉजिटिविटी पाया गया है। तो ये कोई सिग्निफिकेंट डाटा नहीं है। 5% से ऊपर जब पॉजिटिविटी आती है तभी उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। माइग्रेंट्स का तो आंकड़ा आपको बताया 5,11,663। सर, अभी एपिडेमिक की संभावना ज़्यादा है क्योंकि बारिश हो रही है, तो कई बीमारियां फैलेंगी, उससे संक्रमण का बहुत खतरा ऊपर हो सकता है कोरोना का। तो आपके स्तर से क्या आप लोग अवगत होंगे कि बरसात के समय में जो डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की जो बीमारियां फैलती है, मौसमी सीजनल बीमारियां फैलती है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पहले से ही सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिया है। जो मलेरिया का छिड़काव होता है या काला आजार का छिड़काव होता है वो कार्य जारी है। और आपकी सूचना के लिए हम बता दें, जो सामान्य इम्यूनाइजेशन का कार्य होता है वो भी हम लोग पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं में अभी कोई बाधा नहीं है। हम लोग अवश्य रूप से जो आवश्यक प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो अवश्य रूप से ले रहे हैं। ये सर आपने कहा कि नगर विकास को से आ जाएगा, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर है क्या? ये जो स्क्रीनिंग होता है ये उसके लिए प्लानिंग उसी तरह से किया हुआ है कि पहले 3 दिन में वो लोगों को चिन्हित करेंगे और चौथे और 5वें दिन में उनकी टेस्टिंग करवाई जाएगी। जैसे किसी को अगर शुगर का टेस्ट करना है, किसी को ब्लड प्रेशर का टेस्ट करना है, वो सब टेस्टिंग की वहाँ व्यवस्था की जाएगी। वो सब व्यवस्था करने के बाद ही ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। सर, नगर विकास को क्या कैलकुलेटिंग के कहा गया या कुछ ये सारी चीज़ें नगर विकास के अंतर्गत भी काफ़ी चीज़ें क्या आपकी तरफ से सभी शहरी निकायों को साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना है। हम लोग लगातार इस पे बल दे रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में साफ़ सफाई, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जिसके लिए प्रयास यही किया जा रहा है कि मच्छरों को पनपने से हमें रोकना होगा। और इसी के लिए हम लोग लगातार शहरी निकायों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस विषय पर विशेष ध्यान दीजिए। अभी हमारे लगभग हम लोग बीच में जो बैकलॉग था वो सब क्लियर हो चुका है। अभी हमारे पास जो केवल डेली सैंपल आते हैं वो दूसरे दिन हम लोग उसका रिज़ल्ट दे रहे हैं। अभी अगर आप पिछले 3-4 दिनों का डाटा देखेंगे तो लगभग 2300 से 2400 टेस्ट हुआ है। ऐसे हम लोग अभी 3000 टेस्ट का कैपेसिटी हमारा है। और चूँकि अभी जो श्रमिकों का फ्लो कम हुआ है थोड़ा सा, अभी हमारा जो सर्वेक्षण चलेगा उसके माध्यम से और भी सैंपल सबको बहुत सारी संख्या में निकल के आएंगे। मैं डेलिबरेटली इसको बताया नहीं था कि कोई पूछेगा तभी बताऊंगा। आज हम लोग संक्रमण अगर कैलकुलेशन करते हैं 31 मार्च से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि झारखंड में पहला केस 31 मार्च को आया था, तो हम लोग देश के थोड़ा सा पीछे है इस मामले में। तो आज हमारा 77वां दिन है, 77 डे, और आज हमारे पास 1763 केसेस है। अगर इसी गति से ये आगे बढ़ता गया तो और 15 दिन में हम लोग 5050 केस पर पहुंचने चाहिए, 5050। लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम इसलिए है क्योंकि बीच में हमारा, आपने देखा होगा, आंकड़े काफ़ी ज़्यादा अचानक से जो बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एक माइग्रेंट्स का बहुत बड़ा लॉट अचानक से हम लोगों ने उसका सबका टेस्टिंग करवाया था। अभी उतनी संख्या नहीं होगी, पर फिर भी अगर आज की स्थिति कायम रहती है तो ये प्रोजेक्शंस हमारे हैं। देखिए, ये बात हमने बहुत पहले से ही स्पष्ट कर दी थी कि सैनिटाइजेशन का मतलब किसी के ऊपर स्प्रे करना, इसका सैनिटाइजेशन का बिल्कुल मतलब नहीं है। सैनिटाइजेशन का मतलब है उस पर्टिकुलर सरफेस को आप कपड़े से प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट के साथ वाइप करते हो, दैट इज सैनिटाइजेशन। जो फॉगिंग होता है उससे कितने मच्छर मरते हैं? बस जितना फॉगिंग का असर है उतना ही उस स्प्रेइंग का असर है। देखिए, ऐसा है, टेस्टिंग के लिए ICMR के स्पष्ट प्रोटोकॉल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध है। उन्हीं प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए टेस्टिंग हो रही है। उसके बियॉन्ड भी जाकर हम लोगों ने माइग्रेंट्स का बहुत ज़्यादा संख्या में टेस्टिंग किया है। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट्स का टेस्टिंग हुआ है उतना उसमें से इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव शायद नहीं निकलते। आपकी सूचना के लिए हम बता देते हैं, आज की तारीख में हमारा टेस्टिंग पर मिलियन का जो आंकड़ा होता है वो 2800 के आसपास है। और हमारे अगर जिलों की बात करें तो जो एक टेस्टिंग रेशियो का नॉर्म भारत सरकार ने सेट किया था 200 टेस्ट पर लाख, उसमें 13 जिले अभी तक 200 से कई गुना ऊपर जा चुके हैं। केवल 9 जिलों में टेस्टिंग थोड़ा सा उससे हल्का सा कम है, क्योंकि वहाँ उस हिसाब से सैम्पलिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ी है। हम लोगों ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है ऑलरेडी कि प्रत्येक जो उनकी बेड कैपेसिटी के हिसाब से उनको 10 बेड या 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार करना है।
उसी तरह से जितने भी अस्पताल हमारे आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड है, नर्सिंग होम जो है, उनको भी हम लोगों ने आदेशित किया है कि उनको चूँकि आयुष्मान भारत से सभी अस्पतालों को काफ़ी बड़ी राशि प्राप्त होती रहती है, उसमें उनको वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी है और वो किया भी जा रहा है। व्यवस्था यही है कि कोई भी पेशेंट जब अस्पताल में एडमिट होता है तो वो किसी ना किसी बीमारी के लिए होता है। तो कई बार ये ऐसा मामले देखने को आए कि केवल कोविड पॉजिटिव होने के कारण उस बीमारी को छोड़कर उसको रिम्स भेज दिया गया, जिस कारण हमने देखा कि एक पेशेंट की दुखद अंत भी हुई। उसी को देखते हुए ये निर्णय हम लोगों ने लिया है और उसका हम लोग पालन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपका दूसरा बात है कि इसको भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उसका प्रोफाइल कैसा है। आज की तारीख में कोमॉर्बिडिटीज़ वाले 4-5 पेशेंट छोड़कर कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको इवन ऑक्सीजन सप्लाई की भी आवश्यकता पड़ रही हो। इसलिए फ्यूचर के लिए हम लोगों ने सफिशिएंट संख्या में बेड वगैरह सब तैयार करके रखे हुए हैं। और ये जो आज का एक प्रोजेक्शन ICMR ने किया है, तो नवंबर के लिए हम लोग अलग से फिर से एक बार इसको भी रिविजिट करेंगे और इसके लिए अलग से तैयारी करेंगे। देखिए, अगर कम जांच में ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब उसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा है, डेफिनेटली वो स्टैटिस्टिक है। देखिए, एक बात समझिए, ये सारे केवल आंकड़े हैं। ये आंकड़े प्रतिदिन शाम को बदलते रहते हैं, इसलिए उनको आंकड़ों के रूप में ही लेना चाहिए। हमको वास्तविक सिचुएशन क्या है फील्ड में, ये हमको देखना चाहिए। जैसे मुंबई या दिल्ली की सिचुएशन और हमारी सिचुएशन, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है आज की तारीख में। दैट्स इट, थैंक यू। एक सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ जिससे लोग को आइडेंटिफाई किया गया, तो वाला भी मूवमेंट शुरू हो गया। अब जहां जहां छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग हैं, देखिए हम लोग का जो दूर के स्टेट्स हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द मूवमेंट रेल का मूवमेंट होता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से हम बसेस से नहीं ला सकते। तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, कर्नाटका हो, ये सब सारे मूवमेंट्स हमारे बाय रेल हों। अब वहाँ पे कहीं पे अगर 10 हैं, कहीं 20 हैं, तो वो इशू है अनरिजॉल्व अभी। मैं आंध्रा का प्रभारी हूँ, मैं हूँ संपर्क में लोगों से जो कि वहाँ पे कहीं पे किसी जिले में 5 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, तो हम लोग को वो सॉर्ट आउट करना है। लेकिन वो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं सॉर्ट आउट करना, लेकिन जो बल्क मूवमेंट है ये वो सेफली कहा जा सकता है कि वो ख़त्म हो गया है। ये इसकी पुष्टि 2-3 तरीके से होती है। पहली कि जो नंबर ऑफ कॉल्स नोडल प्रभारियों के पास या कंट्रोल रूम में आती थी उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ। फिर साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन के जो डिटेल्स जो लिमिटेड विंडो के लिए खोला गया उसमें भी वो नंबर्स से भी पुष्टि होती है। तो इस तरीके से हम लोग वो करते हैं। उसके बावजूद कुछ स्टेट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, जहाँ के कॉल्स बहुत कम आए, जहाँ के रजिस्ट्रेशन भी बहुत कम हुए, क्योंकि उनकी ज्योग्राफी बहुत टफ लोकेशन में वहाँ पे लोग थे। वहाँ की ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर ऑफिसर्स के पास इंटरनेट नहीं। तो यहाँ पे लोगों ने, ऑफिसर्स ने उनसे संपर्क किया और पाया कि अच्छी संख्या में वहाँ पर लोग फंसे हैं जो आना चाहते हैं। वो संख्या ना तो आपके रजिस्ट्रेशन पे कैप्चर हुई, ना फ़ोन कॉल्स में कैप्चर हुई। तो हमारा कमिटमेंट है, हमें उनको लाना है। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 30 मई का जो ऑर्डर है वो आपसे अनुरोध होगा एक बार देख लें। स्पष्ट है, फेज 3 में कॉन्ग्रीगेशंस के संबंध में, शुरुआत करने के संबंध में किस तारीख को शुरू होंगे उस संबंध में भारत सरकार ने ऑर्डर में स्पष्ट करा है कि उनके द्वारा संसूचित किया जाएगा। एज ऑन डेट कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड हैं, ये स्पष्ट। आज की तारीख में अभी तक जो मेरे पास जानकारी है कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड है। कॉन्ग्रीगेशंस आर प्रोहिबिटेड, कोई कॉन्ग्रीगेशन अलाउड नहीं। नहीं, वो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ। मैं MHA के डायरेक्टिव के संबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ।